हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीरा सोनी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। तो आज है 31 जनवरी और अभी सुबह का 12:30 बज रहा है, दोपहर हो गई सॉरी। तो बस मैं आप लोगों से कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ़ की, अपनी चीज़ें कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं कल से बहुत उदास फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं आई थिंक वो मेरी फीलिंग समझ पाएँगे। जो लोग किराए पे रहते हैं एक्चुअली, तो किराए पे रहने का मतलब ये होता है, हमेशा हम लोग जहाँ-जहाँ भी रहे हैं 1 साल, 1.5 साल के अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस बार हम लोग का 2 साल होने वाला है। वैसे तो ट्रांसफ़र की बात चल ही रही है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। जैसे भी मार्च में हो जाएगा शायद, होपफुली, अगर अच्छा-सा सब कुछ चला तो। तो यहाँ पे जो है अब हमको 1 महीने का टाइम चाहिए था, बस 1 महीने का। लेकिन यहाँ पे एक हैं लैंडलॉर्ड हैं, उनकी वाइफ़, उनकी बहू हैं। उनको नीचे आना है, वो ऊपर रहती हैं और एक छोटी वाली है वो नीचे रहती है। उनको ऊपर से नीचे आना है, तो वो हम लोगों को हटाना चाह रही हैं। कह रही हैं कि आप जाओ ऊपर, जब आपकी जो है वो हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप चले जाइएगा। मतलब वो इतने अहंकार से बोल रही थी, उनके अंदर इतना ऐसा टोन था, मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। सच बताऊँ तो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं किसी से इतना रूड बात कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं कैसे कर लेता है कोई। उनको मतलब इतना अहंकार, क्योंकि अहंकार सीरियसली सब लेके जाएँगे, क्या लेके जाएँगे यहाँ से? तो क्या लेके जाएँगे यहाँ से? कुछ कोई यहाँ से 1 रुपया भी, एक रत्ती भर, एक चीज़ भी नहीं लेके जाएगा। तो इस वज़ह से जब तक यहाँ पे रहो, सबसे प्रेम से रहो, अपने अंदर इंसानियत रखो। जब भी किसी से बात करो, एक लगे कि हाँ, एक इंसान है और इस इंसान से मुझे बात करके अच्छा लगता है, ऐसा बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो बस 1 महीने की ही बात है, बस 1 महीने की बात। उनको लग रहा है कि हम लोग नहीं जाएँगे, ठीक है, उनका घर है भई, वो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं इतना मतलब कभी-कभी बात आती है ना स्वाभिमान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा, मेरा हर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं किसी से भी इस टोन में बात नहीं करती जिस टोन में मुझसे वो बात की है। मैं उसे जवाब भी नहीं दे पाई। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे मालिक जी ने मुझे 3 चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहली बात थी कि अगर कोई किसी का अपमान करता है, तो सबसे पहली बात तो बुरा मत मानो, और अगर बुरा लग जाए तो बदला की भावना मत रखो, और अगर बदले की भावना आ जाए तो उससे बदला मत लो। ये 3 चीज़ मैं अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। मैं जल्दी किसी का अपमान नहीं कर सकती, नहीं करती हूँ। चाहे आपको क्या लगता है हमारे पास भगवान ने किसी चीज़ की कमी दी है? नहीं दी है। कुछ भी किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत। हाँ, वो बस। लेकिन मैं कभी किसी से इतना रूड बिहेव नहीं करती कि जैसे मेरे पास सब कुछ है, ये है, वो है, ऐसा-वैसा नहीं। मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब माया है। माया में मुझे नहीं फँसना है। मुझे माया में नहीं फँसना है। बस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है, जब तक है तब तक एन्जॉय करना है, और सबसे प्रेम से रहना है, इंसानियत से रहना है, दया से रहना है। जितना हो सकता है, अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो करेंगे। जितना हो सकता, और वो भी ऐसा नहीं कि अगर मैं मदद कर रही हूँ तो मैं 4 जगह गाऊँ। मैं गाने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं करूँगी और वो दिल से करूँगी। चाहे वो फिर मुझे बैकअप में मिले ना मिले, वो मेरा कर्म होगा। मुझे अपना कर्म अच्छा रखना है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना कर्म ही खुद से भोगूँगी। और साथ-साथ मेरे पतिदेव का भी दिल बहुत साफ़ है, वो भी वैसे ही हैं। इसी वजह से हम दोनों ने कभी किसी से अकड़ में नहीं बात कर पाते। अकड़ में नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, तुमने बोला थोड़ा बहुत जवाब सवाल हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि हाँ, किसी की आँख में आँसू आए। और मेरी लाइफ़ का एक फंडा है कि जो होता है लाइफ़ में वो बहुत अच्छे के लिए होता है, चाहे वो दुखी क्यों ना आ रहा हो, कहीं न कहीं उसमें मेरी अच्छाई छुपी होती है। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो शायद मालिक जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर ऊपर जाना होगा, क्या पता मालिक जी हम लोगों को उससे पहले ही यहाँ से भेज दें, क्योंकि जब ये बात अंकल जी ने बोली थी कि आप लोग ऊपर शिफ्ट हो जाइए, आई थिंक 4 मंथ्स पहले ही बोली थी। तो उस टाइम उन्होंने बोले थे कि ठीक है, कर लेंगे यार, करना ही है, जब रहना ही है यहाँ पे तो फिर झगड़े किस बात के, किस बात से बहस नहीं करना है, चलते हैं, ठीक है, रह लेते हैं, ऊपर ही रह लेते हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन आंटी ने मुझसे बोला कि हाँ, जाना है, सामान अपना-अपना शिफ्ट कर लो थोड़ा-थोड़ा, तो उस दिन
इन्हीं के बॉस का कॉल आया, बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं मतलब कुछ सोच रहा हूँ ट्रांसफ़र। तब मेरे मन में ये आया कि जब 1 ही मंथ की बात है, तो ऊपर शिफ्ट क्यों करना है? बस 1 महीने का और देख लेते हैं, इसके बाद नहीं होता है तो फिर ऊपर चल चलते हैं। लेकिन नहीं, उनको बस अहंकार में ही रहना है, मुझे अभी आना है तो अभी आना है, अभी करना है तो अभी करना है। तो ठीक है, परेशान करना है तो कर लें, लेकिन मुझे ना अपने महाराज जी के ऊपर, अपने मालिक जी के ऊपर बहुत भरोसा है। आई थिंक वो जो करेंगे ना, वो अच्छा करेंगे मेरे लिए, बहुत अच्छा करेंगे। मैं नहीं जवाब दूँगी, मुझे जवाब नहीं देना है, सब कुछ वही करेंगे। अगर ऊपर लेके जाना होगा तो ऊपर जाएँगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएँगे, यहाँ से हट जाएँगे। वो सोचेंगे, मैंने उनसे कह दिया जो मेरे मन की बात थी। तो बस मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी हो, बस अच्छे इंसान बनो, एक अच्छा इंसान, लोगों की मदद करने वाला, लोगों से प्रेम करने वाला, दया की भावना रखने वाले। एटीट्यूड, घमंडी, ये सारे इंसान मत बनिए, क्योंकि इंसान सच में आज है, कल नहीं है। आपको पता है कि अगले पल कौन रहने वाला है, कोई नहीं रहने वाला है। इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ। सच में कोई नहीं, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। तो क्यों इतना टेंशन से ज़िंदगी बिताना? अपनी ज़िंदगी है, खुशी से जियो, एन्जॉय से जियो। कोई भी चीज़ का टेंशन मत लो। चाहे कोई आपको कितना भी बुरा बोल रहा हो, मत लो। मुझे होती है टेंशन थोड़ी बहुत, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। मालिक जी कहते हैं ना, अगर कोई आपको अगर आप कोई आपको गिफ्ट दे रहा है मान लीजिए, और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं मैं नहीं लूँगा, तो वो गिफ्ट किसके पास जाएगा? वो उसी के पास वापस जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हो गई। तो अपमान जो है अगर कोई कर रहा है, तो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसके पास रिटर्न चली जाएगी, और रिटर्न ही जानी चाहिए, क्योंकि आप जवाब नहीं दिए तो। अगर आप जवाब दे दिए तो फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा? तो इस वजह से जवाब तो नहीं देंगे हम, क्योंकि मुझे अपने मालिक जी के ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत भरोसा है। मुझे माया में ज़्यादा नहीं फँसना है, मुझे मोह में भी ज़्यादा नहीं फँसना है, और फिर ये लोग तो अपने हैं भी नहीं। हम लोग यहाँ पे हैं कुछ महीनों के लिए और हैं, इसके बाद यहाँ से चले ही जाएँगे। तो मुझे इन लोगों से तो इतना लगाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ी-सी बातचीत करके जल्दी से थोड़ा-सा अपना बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं दिल से रिश्ते निभाती हूँ, जिसके पास भी रहती हूँ मैं दिल से निभाती हूँ। मुझे दिखावा करना नहीं आता। मेरे बहुत ही कम फ्रेंड हैं, बहुत कम फ्रेंड हैं। क्यों? क्योंकि मैं दिखावा नहीं कर पाती हूँ, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी बात करूँगी कम ही बात कर पाती हूँ, कम ही करूँगी ठीक है, लेकिन हाँ, जितने भी करूँगी दिल से करूँगी। तो मैं ऐसी ही लड़की हूँ। प्राइवेसी में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा किसी का टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर मेरे सामने कोई दुखी में है, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। बस ऐसी ही मेरी कुछ लाइफ़ चल रही है, तो आई होप मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग बस प्रे करिए कि अच्छा हो सब कुछ, जो भी हो लाइफ़ में, सबकी लाइफ़ में अच्छा हो। मैं भी प्रे करूँगी, और खुश रहिए अपनी लाइफ़ में, बहुत खुश रहिए, बहुत एन्जॉय करिए, क्योंकि ये लाइफ़ है, ये आपकी लाइफ़ है, बार-बार नहीं मिलेगी। तो बस आप एक इंसान बन जाइए, अच्छा इंसान बनिए, अच्छे इंसान की तरह रहिए लोगों के साथ, बस एक यही रिक्वेस्ट है। तो अगर ऊपर शिफ्ट होंगे तो मैं ऊपर का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रांसफ़र का ब्लॉग शेयर करूँगी। आप लोगों को जैसा भी होगा मैं अपनी लाइफ़ का अपडेट देती रहूँगी, और आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगता है? मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करते होंगे। हम लोगों ने भी फ़ेस किया है अपनी लाइफ़ में, स्ट्रगल किया है, विदाउट स्ट्रगल लाइफ़ में कुछ मिलता नहीं है। तो स्ट्रगल करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। तो इस वजह से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा-सा है ना, ज्ञान है, मालिक जी का संदेश है, तो उनके विचारों से ना मैं अपने विचार को रिलेट कर पाती हूँ, तो उससे मुझे ना बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से मैं अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो मैनेज नहीं कर पाते होंगे, अपने आप को इतना डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं कि मतलब वो एंग्ज़ायटी जैसा फ़ील होने लगता है। तो उस पोजीशन में जाना नहीं है मुझे। हम लोग अच्छे दिल के हैं तो हम लोग अच्छे रहेंगे। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा भी होता है तो उनके अच्छे के लिए ही होता है। तो इस वजह से बिल्कुल भी ना घबराएँ। अगर आपके साथ बुरा वक़्त चल रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराएँ, क्योंकि वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। बाकी आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और
मुझे भी अगर आप लोगों को लगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या फिर कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो सही नहीं है, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।